सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में तेनालीरामन की चतुराई पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला मिशिका की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 93 पर आ जाइए। पाठ 13 तेनालीरामन की चतुराई। तो बच्चों, तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे और वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण जाने जाते थे। तेनालीरामन विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। तेनालीराम अपनी चतुराई व सूझबूझ से बड़ी समस्या से निपट सकते थे। आओ पढ़े ऐसी ही एक कहानी। राजा कृष्णदेवराय के पास 10 सुंदर गुलदस्ते थे। वे उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। उनकी सुरक्षा, देखभाल और साफ सफाई के लिए उन्होंने एक सेवक रखा हुआ था। एक बार सफाई करते समय उनमें से एक गुलदस्ता सेवक से टूट गया। तो बच्चों, राजा कृष्णदेवराय के पास कितने सुंदर गुलदस्ते थे? राजा कृष्णदेवराय के पास 10 सुंदर गुलदस्ते थे। राजा कृष्णदेवराय को जान से भी ज़्यादा क्या प्यारा था? राजा कृष्णदेवराय को जान से भी ज़्यादा गुलदस्ते प्यारे थे। किसकी सुरक्षा के लिए सेवक रखा गया था? गुलदस्ते की सुरक्षा, देखभाल और साफ सफाई के लिए सेवक को रखा हुआ था। एक दिन क्या होता है? एक दिन साफ सफाई करते समय सेवक से एक गुलदस्ता टूट जाता है। यह समाचार पाकर राजा कृष्णदेवराय आग बबूला हो उठे और उन्होंने तुरंत हुक्म जारी किया कि सेवक को कल सवेरा होते ही फांसी पर लटका दिया जाए, तब तक के लिए इसे कारागार में डाल दो। तो बच्चों, राजा क्या समाचार पाकर आग बबूला हो उठे? राजा यह समाचार पाकर आग बबूला हो उठे कि उनके 10 गुलदस्तों में से एक गुलदस्ता सेवक के हाथों से टूट गया। यह समाचार पाते ही राजा आग बबूला हो उठे और उन्होंने नौकर को क्या सजा दी? उन्होंने नौकर को कल सुबह होते ही फांसी पर लटका देने की सजा सुना दी। और तब तक के लिए राजा ने क्या किया? तब तक के लिए राजा ने सेवक को कारागार में डाल दिया। यह खबर उनके मंत्री तेनालीराम तक भी पहुंची। तेनालीरामन को बहुत बुरा लगा। वे तुरंत उस सेवक से मिलने कारागार पहुंचे। उन्होंने सेवक के कान में कुछ कहा और वहां से शीघ्र ही लौट आए। तो बच्चों, राजा कृष्णदेवराय के मंत्री कौन थे? राजा कृष्णदेवराय के मंत्री तेनालीरामन थे और तेनालीरामन तक भी यह खबर पहुंच गई। तेनालीराम को जब यह खबर पहुंची तब उन्हें यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वे तुरंत यह समाचार पाते ही किससे मिलने पहुंचे? वे तुरंत यह खबर पाते ही सेवक से मिलने कारागार पहुंचे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तेनालीरामन किसके कान में कुछ कहते हैं? तेनालीराम सेवक के कान में कुछ कहते हैं और वहां से शीघ्र यानी तुरंत लौट आते हैं। दूसरे दिन सेवक को फांसी के लिए लाया गया। इस मौके पर अपने सभी दरबारियों सहित राजा कृष्णदेव भी वहां उपस्थित थे। राजा ने सेवक से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो बच्चों, दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन सेवक को फांसी के लिए लाया जाता है और इस मौके पर सभी दरबारियों सहित राजा कृष्णदेव भी वहां उपस्थित होते हैं। राजा कृष्णदेव ने सेवक से पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? राजा कृष्णदेवराय ने सेवक से क्या पूछा? राजा कृष्णदेवराय ने सेवक की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा। महाराज, मैं अंतिम बार आपके गुलदस्तों का संग्रह देखना चाहता हूँ, नौकर ने कहा। नौकर ने क्या कहा महाराज से? नौकर ने महाराज से कहा, महाराज, मैं अंतिम बार आपके गुलदस्तों का संग्रह देखना चाहता हूँ। राजा कृष्णदेव के आदेश से वह संग्रह वहीं मंगवाया गया। तभी सेवक ने एक सिपाही के हाथ से छड़ी छीन ली और पलक झपकने भर की देरी में सारे गुलदस्ते तोड़ दिए। बच्चों, सेवक की इच्छा होती है कि वह अंतिम बार क्या देखना चाहता है? सेवक की इच्छा होती है कि वह अंतिम बार गुलदस्तों का संग्रह देखना चाहता है। राजा कृष्णदेवराय अपने सिपाही को आदेश देते हैं और गुलदस्तों का संग्रह वही मंगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेवक जो होता है
वह सिपाही के हाथ से क्या छीन लेता है? सेवक सिपाही के हाथ से छड़ी छीन लेता है और पलक झपकने की देरी में ही वह क्या कर देता है? सारे गुलदस्ते तोड़ देता है। हे मूर्ख, ये तूने क्या किया? कृष्णदेवराय ने क्रोध में आकर तलवार खींच ली। कृष्णदेवराय ने क्रोध में आकर क्या खींच ली? कृष्णदेवराय ने क्रोध में आकर तलवार खींच ली। महाराज, मैंने अपने जैसे 9 लोगों की जान बचाई है। अब आप मुझे फांसी पर चढ़वा दें। ये गुलदस्ते जब भी टूटते किसी न किसी की जान लेते, सेवक ने कहा। सेवक ने क्या कहा? सेवक ने कहा कि महाराज, मैंने अपने जैसे 9 लोगों की जान बचाई है, मुझे फांसी पर चढ़वा दो। जब भी ये गुलदस्ते टूटते हैं किसी न किसी की जान लेते हैं। राजा को फौरन अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत समझ गए कि यह सेवक इतना समझदार नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है, पर तुम्हें यह बताना होगा कि ऐसा करने के लिए तुमसे किसने कहा? सेवक बोला, महाराज, तेनालीरामन ने कहा था। राजा तेनाली की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था यह बात तेनालीरामन के दिमाग में ही आ सकती है। यह कहकर उन्होंने सेवक की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। तो बच्चों, जैसे ही नौकर कहता है कि मैंने अपने जैसे 9 लोगों की जान बचाई है, जब भी ये गुलदस्ते टूटते हैं किसी न किसी की जान लेते हैं। यह सुनकर राजा को अपने भूल की एहसास हो जाती है और वह क्या करते हैं? और वे तुरंत समझ जाते हैं कि यह सेवक जो है वह इतना समझदार नहीं। और राजा कहते हैं कि तुम्हारी जो सज़ा है वह माफ़ की जा सकती है, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। सेवक कहता है राजा से कि क्या कहता है सेवक महाराज से? सेवक महाराज से कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे तेनालीरामन ने कहा था। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद राजा तेनाली की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था यह बात तेनालीरामन के दिमाग में ही आ सकती है। यह कहकर उन्होंने क्या किया? उसके बाद महाराज कृष्णदेवराय सेवक की फांसी की सज़ा माफ़ कर देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी चतुराई व सूझबूझ से बड़ी समस्या से भी निपट सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने तेनालीरामन की चतुराई पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।